हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। मैं भी इस चीज़ का इसका गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, और वो जंग भी हमारे बच्चों की लड़ रहा है, इस कौम की लड़ रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयत में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे हैं। अब वो हम बेवकूफ़ी पे लगे हुए हैं, किसी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लगे हुए हैं, नादानी में लगे हुए हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी नीयत ठीक नहीं है या हम खुद कर रहे हैं। जो भी वजह है, एंड रिजल्ट क्या है उसको देखना चाहिए। हमारे अंदरूनी मामला ठीक होते तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कानून और आइन ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी पीटीआई को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नादानी है, नीयत ठीक नहीं, या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्दर जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म। सबसे पहले तो इस असेंबली के 2/3 अक्सरियत ने ये फैसला करना है, बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा। सिंध की तकसीम के खिलाफ सूबाई असेंबली में करारदाद मंसूर। पीटीआई और जमात इस्लामी की हिमायत। एमक्यूएम ने मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध को तोड़ने की बातें हो रही हैं। नए सूबे बनाने के लिए इस असेंबली की 2/3 अक्सरियत चाहिए। आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो सिंध के तोड़ने की बात करते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस करारदाद की हिमायत करेगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कराची को विफाक के हवाले करने से मुतालिक आइन में है। पीपल्स पार्टी आज कौम परस्त जमात लग रही है। ऐसा लग रहा है कि डिक्टेशन चल रही है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदे अपने इख्तियारात के तहत काम कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस में वो लोग शरीक हुए जो काउंसलर बनने के भी लायक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अमेरिका से लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ 2 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म लंदन से दोहा जाएंगे, पीर को वतन वापस पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब में ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ़ें की थीं। अता तारड़ का कहना है, दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पज़िराई मिली। कभी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, मगर अब आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KPK के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ईरान को 10 से 15 रोज़ का अल्टीमेटम दे चुके हैं। ट्रंप गुज़श्ता साल आयतुल्लाह ख़ामनाई को भी धमकियां दे चुके। कशीदगी के बायस कई ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी।
सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुज़ाकरात का मुसव्विदा तैयार कर लेंगे। आला क़यादत की मंजूरी मिलने के बाद दस्तावेज़ अमरीकी सदर के खुसूसी एलची विटकॉफ के हवाले कर दी जाएगी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा, मुज़ाकरात के दूसरे दौर में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने की पेशकश नहीं की, ना ही अमेरिका ने ऐसा कोई मुतालबा किया है। जोहरी मामले का कोई फ़ौजी हल नहीं, वाहिद हल सिफारती है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर इजहार तशवीश। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खित्ते में बढ़ती फौजी कशीदगी, नकलो हरकत, जंगी मशकों और बहरी मौजूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा को शदीद तशवीश है। अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात के हल के लिए सिफारती अमल को जारी रखें। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने ख़त्म अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया था कि किसी भी जारहियत की सूरत में वो अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेगा और नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया इक़दाम, तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। फैसले पर फौरी अमल दरामद हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक 5 माह के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। मादनियात, खाद, धातें, तवानाई आलात, सराई मसनूआत, अद्वियात और इसके खाम माल पर इस्तिस्ना होगा। नई ड्यूटी का इत्तलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। दी 100 टूर्नामेंट में इंडियन मलकियत का असर, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ना लेने पर आवाज़ें उठने लगी। इंग्लैंड के साबिक कप्तान ने इंतजामिया का रवैया शर्मनाक करार दिया। साबिक कप्तान माइकल वॉन ने कहा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दी 100 से बाहर रखना बाइस शर्म होगा। हैरी ब्रूक की भी दी 100 के मालिकान की पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद। कहा, पाकिस्तान कई बरसों से एक अजीम क्रिकेट कौम रहा है, उनके शानदार खिलाड़ियों को लीग में ना देखना अफसोसनाक होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी का हॉकी के इंतजामी और खेल से मुतालिक अमूर अलग अलग करने का फैसला। मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ में गवर्नेंस मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नेंस मैनेजमेंट कमेटी PHF के इंतजामी अमूर को बेहतर करेगी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी में साबिक ओलंपियन, स्पोर्ट्स कोचेस, ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट शामिल होंगे। उधर सदर PHF मोहिउद्दीन अहमद वानी से कौमी हॉकी इंतजामिया टीम के वक्त की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ नई इंतजामिया मिस्र जाएगी। जरा के मुताबिक हेड कोच ताहिर जमान समेत पुरानी मैनेजमेंट ने माजरत कर ली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नए कोचेस के लिए राब्ते शुरू कर दिए। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ करार। सुप्रीम कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में लिखा कि अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म देंगी। अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रकम की अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार कर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ अजला से 31 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जहलम कॉम्बिंग में ऑपरेशन किए गए, जबकि अफगान शहरियों की शनाख्ती दस्तावेजात की जांच पड़ताल की गई। पंजाब हुकूमत का कॉरपोरेट सेक्टर के लिए अहम फैसला। पंजाब में मर्जर्स के नतीजे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के फैसले पर पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन। अदालत और SECP से मंजूर शुदा मर्जर स्कीम्स स्टाम्प पेपर से मुस्तस्ना। SECP के फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा, फैसले से कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा।
मरीम के मेहमानों की निगहबान दस्तरखान पर आमद जारी। पंजाब में 500 से ज़ायद निगहबान दस्तरखान पर तीसरे रोज़ भी रश। बच्चे और ख़ातीन भी निगहबान दस्तरखान पर मरीम के मेहमान बने। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, लोधरा, खानेवाल में रौनकें। सियालकोट और राजनपुर में निगहबान दस्तरखान में रश। वज़ीर आला मरीम नवाज का रोज़ेदारों की आमद का खैर मकदम। कहा, दूसरों के लिए अपने दस्तरखान वसी करने वाले काबिल तहसीन हैं। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम कामयाबी से जारी है। हर मुस्तहिक को मेरिट पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि KP हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान नहीं कर सकी। KP में अभी तक डिजिटल डाटा ही जमा नहीं किया जा सका। KP हुकूमत के लिए बानी की आँख, दांत और जेल आसाइशें अहम हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने पेशावर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान 2 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला KP ने कहा कि बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जंगलात का फरोख नागुज़ीर है। मुहिम में अवाम और नौजवानों की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। सिंध हुकूमत का कराची के लिए मज़ीद नई बसें जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शजील बेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन BRT मनसूबे पर जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। सीनियर वज़ीर सिंध शजील बेमन ने कहा, रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार तसल्ली बख्श है, इसे मज़ीद तेज़ किया जाए। जिला खैबर में तुरखम बॉर्डर पर कस्टम की कार्रवाई। 4 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की 30 किलो चांदी बरामद कर ली। चांदी अफगानिस्तान से आने वाले ट्रक में महारत से छुपाई गई थी। कस्टम हुकाम के मुताबिक ट्रक अफगान खानदान को अफगानिस्तान छोड़कर वापस आ रहा था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापसी पर इंपोर्ट टर्मिनल पर तलाशी के दौरान चांदी बरामद हुई। सोने और चांदी की फिर ऊंची उड़ान। फी तोला सोना 7,100 रुपये महंगा। 24 की रात फी तोला कीमत 5,33,562 रुपये हो गया। फी तोला चांदी 374 रुपये महंगी, कीमत 8,948 रुपये हो गई। फ्रूट इस बार बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। जो केला अपना 100 रुपये दर्जन था वो 200 रुपये तक रेट जी गया है, ठीक है। गरीब बंदा क्या लेके खाएगा। काफ़ी रेट नीचे लाने चाहिए ताकि गरीब आदमी खरीद सके। रमज़ान का महीना है। ये जो फ्रूट महंगा हुआ कुछ जो है ना ये दुकानदारों की वजह से हुआ है और कुछ हमारे हुक्मरानों की वजह से हुआ है। रमज़ान में सब्जी, फल और गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर में आलू 25 की बजाय 30 रुपये, टमाटर 70 से 100 रुपये में फ़रोग। शिमला मिर्च 200 रुपये फ़ी किलो हो गई। अनार 800 से 1200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयाँ भी जारी। गिराम फरोशी पर 13 लाख से ज़ायद के जुर्माने, 2 दुकानें सील, 11 मुकदमा दर्ज, 9 अफराद ज़ेर हिरासत। लाहौर लिटन रोड पर डकैती की वारदात। 3 डाकुओं की असलहे के जोर पर रेस्टोरेंट में लूटमार। CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकुओं को देखकर अमले की एक खातून की हालत गैर हो गई। मुलजिम नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पीर मोहम्मद शाह दोबारा DIG ट्रैफिक कराची तैनात। मजहर नवाज शेख से DIG ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। पीर मोहम्मद शाह को मुबैना तौर पर सानेहा गुल प्लाजा के दौरान ट्रैफिक में खलल पर ओहदे से हटाया गया था। फैसलाबाद कैफे में लड़की पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लड़की पर तशद्दुद की फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में हादसे की खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। चंद रोज कबल सड़क अबूर करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 खवातीन को कुचल डाला था। हादसे में दोनों खवातीन दम तोड़ गई थीं। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 में 5 सेक्शंस खत्म। महकमा कानून ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली को भिजवा दिया। हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में स्क्रूटनी कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी फरीकैन को तलब करके रिकॉर्ड की जांच और बयानात कलमबंद करेगी। गैर कानूनी कब्जे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या कैद दोनों सजाएं दी जाएंगी। लेबनान के जनूबी और शुमाली इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमले, हिज़्बुल्लाह के 8 अरकान समेत 10 अफराद जाम बहक हो गए। हिज़्बुल्लाह ने मशरक़ी लेबनान में इसराइली हमलों में सीनियर रहनुमा मोहम्मद यागी सादी के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमले में हिज़्बुल्लाह और उसके इत्तेहादी हमास को निशाना बनाया।